हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न परिपथ में प्रदर्शित 45 वोल्ट की बैटरी आंतरिक प्रतिरोध शून्य के प्रत्येक टर्मिनल ए व बी का पृथ्वी के सापेक्ष विभव ज्ञात कीजिए। तो हमें देखो प्रत्येक टर्मिनल ए और बी का पृथ्वी के सापेक्ष विभव ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, हम जानते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम, या उसे हम क्या बोलते हैं, या हम उसे बोल सकते हैं वोल्टा के नियम के अनुसार, वोल्टता के नियमानुसार किसी बंद पाश या उसे हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक है, तो किसी बंद पाश या लूप के चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। योग शून्य होता है। ठीक है, तो ये कहता है हमारे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो अब यही नियम हम इस लूप में लगा लेते हैं। तो इस लूप में मान लो ये जो बिंदु है इसको ओ बोल दिया है हमने। ठीक है, तो अब देखो बैटरी में जब हम माइनस से प्लस की ओर जाते हैं ना, मान लो हम इस हिसाब से चल रहे हैं इस लूप में पूरे। ठीक है, तो अब माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो हमारे पास 45 वोल्ट का 45 वोल्ट रहेगा। फिर देखो ऐसे अगर हम जा रहे हैं, मान लो धारा ऐसे बह रही है, ऐसी बहेगी धारा, तो ये इस प्रतिरोध का प्लस सिरा, ये माइनस का सिरा, ये प्लस सिरा, ये माइनस का सिरा। तो हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब जो आगे वाला चिन्ह ना वो लगाते हैं हम सदैव। तो माइनस में 300 मान लो धारा आई जा रही है एक बार के लिए, तो माइनस 300 आई आ जाएगी। ठीक है, फिर माइनस में देखो यहाँ पर आगे माइनस ही लगा हुआ है तो माइनस में 600 आई आ जाएगा। और हमने क्या किया, एक पूरा चक्कर निकाल लिया तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा पूरा। यानी कि यहाँ से देखो माइनस 300 आई माइनस 600 आई, ये माइनस का 900 आई बनेगा और उस तरफ चला जाएगा तो 900 आई का मान 45 के बराबर आ गया। यानी कि यहाँ से आई का जो मान है ना वो क्या आ जाएगा, 45/900, ये मान आ जाएगा, इतना एम्पियर। सही बात है। तो हमें तो क्या चाहिए, प्रत्येक टर्मिनल ए व बी का पृथ्वी के सापेक्ष विभव ज्ञात करना है। यानी कि पहले देखो हमें वी ए ओ का मान लिखना है। तो वी ए ओ, इसका मान क्या आएगा, वी ए माइनस में वी ओ। तो वी ए यहाँ पर देखो वी ओ का मान तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वी ओ का मान जैसे ही जीरो हुआ तो ये वी ए के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि वी ओ तो जो है उस वो क्या किया हुआ है यहाँ पर, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है ना, तो इसका विभव तो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो वी ए ओ का मान सीधा किसके बराबर आ जाएगा, वी ए के बराबर आएगा। तो वी ए का मान निकाल लेते हैं, आई गुणा में प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध यहाँ पे 300 ओम है ना, तो आई का मान है 45/900 गुणा में आर यानी कि 300। तो 300 से 900 3 बार विभाजित होगा, फिर 3 जो है 45 को 15 बार विभाजित करेगा तो ये कितना आ गया, 15 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये आ गया वी ए ओ का मान। अब उसके बाद वी बी ओ का मान ज्ञात करना था, तो वो क्या आएगा, वी बी माइनस में वी ओ। तो इसका मान भी क्या आएगा, वी बी के बराबर ही आ जाएगा। तो देखो वी बी का मान अगर हम लिखेंगे तो ये ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ ना, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या आएगा, एक माइनस का चिन्ह आएगा और माइनस का चिन्ह आके यहाँ पे देखो धारा कितनी है, 45/900, इतना एम्पियर, गुणा में हमारे पास जो प्रतिरोध है वो इसके लिए 600 दिया हुआ है, तो 600। तो देखो यहाँ से 300 से विभाजित करेंगे, ये 2 बार हो जाएगा और ये 3 बार हो जाएगा, फिर 3 से 45 15 बार विभाजित होगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 30 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वी बी ओ का मान आया। तो वी ए ओ यानी ए टर्मिनल का जो हमारे पास पृथ्वी के सापेक्ष विभव है वो आएगा 15 वोल्ट, और जो बी टर्मिनल है उसका पृथ्वी के सापेक्ष विभव आ जाएगा माइनस का 30 वोल्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।